बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 13 क्लास 6। यूनिट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सकें और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। यूनिट नंबर 13 का नेम है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ठीक है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के बारे में ये यूनिट है और ये फर्स्ट क्लास है जिसमें आपको इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के बारे में बताया जा रहा है और इसमें बेसिक चीज़ें हैं। बहुत आसान चैप्टर है ये। एक ही जो है वो लेक्चर में हम सारा जो चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे अभी। तो आप लोग ध्यान से जो है वो पूरी वीडियो देखिएगा, आपको इंशाल्लाह बड़ी जल्दी ये समझ आ जाएगी सारी चीज़ें। इसमें कुछ चीज़ें जो हम पढ़ेंगे, डाटा है, डाटा की कलेक्शन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, इसके बारे में पढ़ना है। हम डायरेक्टली जो है डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जो है उन्होंने हमें बताया है कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा। यानी डाटा से रिलेटेड जो है इसको आप कह लें कि डाटा हैंडलिंग है ये। ठीक है, यानी डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को एनालाइज करना और उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है, और उसको प्रेजेंट करना मुख्तलिफ तरीक़ों से। ठीक हो गया जी, इसको इंफॉर्मेशन हैंडलिंग बोलते हैं। अच्छा जी, अब इसमें सबसे पहले हम डाटा की डेफिनेशन पढ़ेंगे। मतलब इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जो मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, डाटा इज़ अ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स। डाटा क्या है? असल में ये सेट है किसका? इन्फॉर्मेशन का और फैक्ट्स का, विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट किया रहता है फिगर्स के तौर पे, फिगर्स की फॉर्म में। फिगर्स किसको कहते हैं? पिक्चर्स को कहते हैं, डायग्राम्स को कहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने ये पढ़ा था पहले 3 क्लास में भी ये बात आई थी कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इज़ कॉल्ड इट्स वेन डायग्राम। यानी वेन डायग्राम भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, किसकी? सेट्स की। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डाटा की बात की जा रही है तो डाटा को फिगर्स के फॉर्म में शो करना जो है इसको क्या कहलाते हैं हम? अ डाटा इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स। ठीक है, उसको डाटा बोलते हैं फिर हम। अच्छा, अब इसमें इसके बाद जो है वो अगली बात हम जो इसमें पढ़ेंगे वो ये है कि डाटा की 2 टाइप्स होती हैं। डाटा की क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ते हैं हम कि इसमें डाटा कैन बी क्लासीफाइड इन 2 पार्ट्स। डाटा को 2 पार्ट्स में जो है क्लासीफाई किया जा सकता है, यानी इसको ग्रुप किया जा सकता है। वो एक है अनग्रुप्ड डाटा और दूसरा है ग्रुप डाटा। यानी 2 तरह का डाटा हो सकता है। ठीक है, उसमें सबसे पहले अनग्रुप्ड डाटा की डेफिनेशन उन्होंने बताई है, द डाटा विच प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड एन अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, तो अनग्रुप्ड डाटा बेटे वो डाटा होता है जो सिर्फ एक चीज़ या एक यूनिटी के बारे में, इंडिविजुअलिटी के बारे में हमें बताता है। इंडिविजुअलिटी का डाटा हमें देता है। जैसे कहता है 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम इनहांस द स्कोर ऑफ द टीम इन अ 1 डे मैच एंड गिवन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे एक टेबल में दिया गया है, हमें दिखाया गया जैसे हर एक प्लेयर का इंडिविजुअल स्कोर दिया गया है। ठीक है, तो जब ऐसे इंडिविजुअलिटी को शो किया जाए, इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन को, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को शो किया जाए तो उसको हम अनग्रुप्ड डाटा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे ग्रुप डाटा के बारे में। तो द डाटा विच प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रुप्स, यानी वो डाटा जो हमें ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इज कॉल्ड द ग्रुप्ड डाटा। उसको ग्रुप डाटा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ अबव एग्जाम्पल्स इन ग्रुप्स एज नंबर ऑफ प्लेयर्स हु स्कोर्ड बिटवीन 1 to 10। ठीक है, उसी डाटा को उन्होंने क्या किया, अब ग्रुपिंग में कर दिया। ऐसे प्लेयर जो कि 1 से 10 तक स्कोर बनाया, फिर 11 से 20 तक, 21 से लेकर 30 तक, फिर 31 से 40 तक, 41 से 50 तक। तो इस तरीके से इसको उन्हें ग्रुप बना दिए। ठीक है, तो इस तरह के डाटा को क्या कहते हैं? ग्रुप डाटा। जैसे अभी यहाँ पे देखें तो ग्रुप डाटा में इस तरीके से हम उनको किस में लिखते हैं? कॉलम्स में। तो एक कॉलम बनाया ग्रुप का, सेकंड स्कोर का, नंबर ऑफ प्लेयर्स का। ठीक हो गया। 1 से 10 स्कोर बनाने वाले जो हैं वो कितने हैं? एक ही प्लेयर है, उसने 9 बनाया। 11 से 20 तक एक ने 15 और एक ने 18 बनाया, 2 प्लेयर्स हो गए वो। 21 से 30 तक कितने प्लेयर्स हैं? ठीक है, तो 23 और 27 ये स्कोर बनाने वाले 2 प्लेयर्स हैं। 31 से 40 तक 5 प्लेयर्स हैं। 41 से 50 तक 1 प्लेयर है। ठीक है, तो ये ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा के बारे में ही सिर्फ आपको बताया गया है बेसिकली इस एक्सरसाइज में। तो यहाँ एक्सरसाइज अगर हम देखें 13.1 जो एक्सरसाइज है इसमें पूछा गया है विच टेबल इज शोइंग अ ग्रुप्ड डाटा। अब जस्ट उन्होंने हमें ये कहा है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो ग्रुप है, कौन सा जो टेबल है वो ग्रुप डाटा को शो कर रहा है और कौन सा अनग्रुप को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ जस्ट ग्रुप को पूछा गया है, हम अनग्रुप को भी मेंशन कर देते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो देखिए मेरा बेटा यहाँ पे
स्टूडेंट है और उसके मार्क्स हैं। एक स्टूडेंट के मार्क्स 581, दूसरे के इतने, तीसरे के, फोर्थ के, फिफ्थ के, सिक्स्थ के, यानी 12 स्टूडेंट्स के इंडिविजुअली मार्क्स हमें दिए गए हैं। क्योंकि हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि इंडिविजुअल पर्सन के बारे में अगर बात की जाए या इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट अगर डाटा कर रहा हो तो वो डाटा क्या कहलाता है? अनग्रुप्ड डाटा। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो डाटा है वो अनग्रुप्ड है। ठीक है। सेकंड वाला अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसमें ग्रुप है, सेल ऑफ टॉयज है, नंबर ऑफ डेज है। तो हम बगैर किसी हेजिटेशन के या बगैर किसी फर्दर इंफॉर्मेशन के बता सकते हैं कि दिस इज अ ग्रुप डाटा, क्योंकि इसमें ग्रुप्स बनाए गए हैं। ठीक है। 512 से 611 तक। ठीक है। फिर उसमें नंबर ऑफ डेज बताए गए हैं, तो ये ग्रुप डाटा है। थ्री वाला भी, क्वेश्चन नंबर 3 भी ग्रुप डाटा है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें प्लेयर और उनका स्कोर बताया गया है। ठीक है। तो प्लेयर का जो स्कोर है वो देखें यहाँ पे, फर्स्ट वाले प्लेयर का 62, सेकंड वाले का, इसी तरह 11 प्लेयर्स का स्कोर बताया गया है। तो हर एक प्लेयर का क्योंकि हमें स्कोर बताया गया है इसलिए ये डाटा भी क्या है? अनग्रुप्ड। फिफ्थ वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बेटे ये भी अनग्रुप्ड डाटा है, क्योंकि इसमें डे दिया और डिस्टेंस दिया हुआ है हर एक का, एक फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। ठीक है। तो ये भी अनग्रुप्ड डाटा होगा। 6 वाला देखें अगर हम, ग्रुप बिल्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, तो इसको ग्रुपिंग में ग्रुप किया हुआ है। ये एक ग्रुप है 356 से 455 तक, सेकंड, थर्ड, 4 ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर दिया गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है डाटा, ये ग्रुप डाटा है। इस तरीके से ये 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पहले तो डाटा के बारे में पढ़ लिया हमने कि डाटा 2 तरह का होता है, ग्रुप्ड और एक अनग्रुप्ड। अब उसका ग्राफ भी बनाया जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफ से। ठीक है। अ ग्राफ इज अ ड्राइंग। ग्राफ होता क्या है? ये ड्राइंग होता है दैट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड क्वांटिटीज। ठीक है। ये नंबर्स और क्वांटिटीज के दरमियान क्या होता है? ग्राफ होता है। वी यूज अ ग्राफ टू डिस्प्ले डाटा इन अ सिंपल, अट्रैक्टिव एंड कॉम्प्रीहेंसिबल वे। ठीक है। यानी आसान जो है वो तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ग्राफ वाला तरीका है डाटा को रिप्रेजेंट करने का, बार ग्राफ। ठीक है। पहला तरीका उसको बार ग्राफ बोलते हैं। A graph in which a data is represented by a number of rectangular bars। रेक्टेंगुलर बार्स की मदद से अगर डाटा को रिप्रेजेंट किया गया हो तो उस तरह के जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको बार ग्राफ बोलते हैं। इज कॉल्ड अ बार ग्राफ। ठीक है। जैसे ये नीचे दिखाया भी गया है, हमें देखें यहाँ पे, ये वर्टिकल साइड है इसकी एक और दूसरी हॉरिजेंटल साइड है। अ बार हैज़ अ यूनिफॉर्म विड्थ। ये भी याद रखना है कि वो जो बार होता है, ये जो रेक्टेंगल्स होती हैं इनकी विड्थ यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी सारी की सारी रेक्टेंगल्स जो होंगी बेटे जितनी भी ड्रा की जाएंगी उनकी विड्थ एक जैसी होगी। एंड एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द अदर बार्स। हर एक बार के दरमियान का जो फासला है वो भी बराबर होना चाहिए। ठीक है। 2 चीज़ें यहाँ पे हमने डिस्कस की हैं अभी तक कि जो हमने बार ग्राफ बनाना है उसमें एक तो वो जो हमारे पास रेक्टेंगल होगी उसकी विड्थ सेम होगी हर एक रेक्टेंगल की। ठीक हो गया। अगर 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं हम एक बार की विड्थ तो हर एक की 3 सेंटीमीटर ही होगी। और उनके दरमियान का जो फासला है, जैसे ये देखें आप, ये वाला जो वाइट पोर्शन आपको दरमियान में नज़र आ रहा है, ये इस पिंक और ये ग्रे कलर के बार के दरमियान में, हर एक के दरमियान में इतना ही फासला होगा। वी यूज 2 rays to draw a bar graph which are called axes and making on axis is called its scale as shown in the figure। ठीक है। मार्किंग, सॉरी, ये मार्किंग ऑन द एक्सिस इज कॉल्ड इट्स स्केल। तो अब देखें यहाँ पे एक वर्टिकल एक्सिस है और दूसरा हॉरिजेंटल एक्सिस है। इसमें जो है वो हमारे पास इसको वाई एक्सिस भी बोलते हैं और इसको एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब दूसरी तरह ये वर्टिकल बार ग्राफ है। ये वर्टिकल इसलिए क्योंकि ये ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर वाली सिमत में है ये। ठीक है। और क्योंकि इसकी डायरेक्शन वर्टिकल है दैट्स वाई इट्स कॉल्ड वर्टिकल बार ग्राफ। और ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन है, ये जो हमारे पास बार हैं, ये जो रेक्टेंगल्स हैं, क्योंकि इनमें हर एक रेक्टेंगल की डायरेक्शन हॉरिजेंटल है इसलिए इसको हॉरिजेंटल बार ग्राफ बोलते हैं। बाकी कंडीशन सारी उसी तरीके से हैं जैसे हमने पढ़ी हैं यहाँ पे। A graph with horizontal bars is called a horizontal bar graph and a graph with vertical bars is called a vertical bar graph। ठीक हो गया जी। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम चलते हैं जी, डायरेक्टली जो है वो अभी हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ। अब देखें यहाँ पे उन्होंने हमें कहा हुआ है कि ड्रा अ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल बार ग्राफ्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। डाटा को यूज़ करते हुए हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल जो है वो बार ग्राफ जो है वो हमने ड्रा करना है। तो एक हमें मंथ दिया है और दूसरा प्रॉफिट दिया हुआ है उन्होंने। तो आपने क्या करना है, सिंपली जैसे यहाँ पे देख लें, इसी में ये हमारे पास
हॉरिजेंटल बार ग्राफ है ये वाला, तो इस डायरेक्शन में मंथ्स ले लें आप, ठीक है। और ये जो यहाँ पे 200, 400 और 600, 800, 1000 लिखा हुआ है, इस डायरेक्शन में क्या ले लेना हमने, ये वाली वैल्यूज़ जो प्रॉफिट है, ठीक है जी। और इसी तरीके से फिर इसको हमने ड्रा कर देना। ये बहुत आसान है ड्रा करना, जिस तरीके से ये एग्जांपल्स में ड्रा किए हुए क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके से हमने उनको ड्रा कर देना है। अच्छा, अगर ये वर्टिकल बनाना है तो वर्टिकल में वाई एक्सिस पे हमने प्रॉफिट ले लेना है और मंथ्स को हमने इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर लेना है एक्स एक्सिस पे। जिस तरीके से ये है सेम इसी तरीके से बनेगा, जस्ट ये ग्राफ्स का फ़र्क आएगा कि ग्राफ कौन सा कितना हाइट पे बनेगा। और इसके बाद अगर हम इसकी बात करें, वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज़ यानी प्रॉफिट हमने डिनोट करना है या शो करना है, तो उसमें जो है वो आप देख लें कि यहाँ पे अगर ये 10,000, ये 15, ये 20, 25 और ये 30,000, इस तरीके से ये शो हो सकता है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देखें हमारे पास 12,000 है, 23,000 है, 18, 26 और 20,000 है। यानी छोटे से छोटा हमारे पास छोटी वैल्यू 12,000 है और बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या है, 26,000 है। तो ये आप अपने हिसाब से जो है वो इनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप 1,000 की बजाय आप लेके 12,000 से स्टार्ट करें, ठीक है। 10,000, 8,000 और 4 का डिफरेंस हम रख लें फिर भी ठीक है। यहाँ पे हम रख लें जी, यहाँ पे इस साइड पे अगर हम इसी की बात करें, यहाँ हम रख लें जी इसको 10,000, ये 12,000, 14, 16, 18, फिर 20, फिर इस तरीके से ये ज़रा बड़ा ग्राफ बनेगा, बड़ा सारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड वाला भी इसी तरीके से हमने रिप्रेजेंट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसने कहा कि रीड द फॉलोइंग वर्टिकल बार ग्राफ विच इज शोइंग द डेली पॉकेट मनी ऑफ सम चिल्ड्रन एंड आंसर द क्वेश्चन। सबसे पहले नंबर पर उन्होंने पूछा व्हाट इज द जनरल इन्फॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ से कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, डेली पॉकेट मनी ऑफ सम चिल्ड्रन, ये हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो हमें बताया भी गया यहाँ पे। सेकंड वाले पार्ट में हमसे पूछा गया विच चाइल्ड इज गेटिंग मैक्सिमम पॉकेट मनी, किस बच्चे को सबसे ज़्यादा पॉकेट मनी मिल रही है, ठीक है। तो ये देखें आप, ये इसकी 30 पॉकेट मनी है। ये देखें यहाँ पे वाई एक्सिस पे उनकी क्या है, रुपीज़ में बताया गया है, और जिन नीचे जो है बच्चों के नाम लिखे हैं, नूरीन, गौरी, इमरान, मारिया, सोनिया। तो ये जो है ना गौरी, इस बेटी का जो है सबसे ज़्यादा पॉकेट मनी है। देखें ग्राफ भी सबसे ज़्यादा, यानी यही वाला जो रेक्टेंगल है सबसे हाइट पे है, सबसे ऊंचा है, इसलिए यही आंसर होगा 30। तो यहाँ हम नाम लिख देंगे गौरी का। विच चाइल्ड इज गेटिंग मिनिमम पॉकेट मनी, सबसे थोड़ी पॉकेट मनी किसको मिल रही है, तो देखें सबसे नीचे जो ग्राफ है वो किसका है, बार सबसे छोटा बार है मारिया बेटी का, ठीक है। तो मारिया को सबसे कम पॉकेट मनी मिल रही है। हाउ मैनी रुपीज़ इज नूरीन गेटिंग एज अ पॉकेट मनी, नूरीन को कितनी पॉकेट मनी मिल रही है, ये नूरीन वाला ग्राफ है, ठीक है। इसकी देखें ये 25 रुपीज़ है, ये 25 के बिल्कुल इक्वल है ये, तो ये 25 रुपीज़ लिखेंगे हम। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मारिया एंड इमरान पॉकेट मनी, मारिया एंड इमरान की पॉकेट मनी का डिफरेंस क्या है। मारिया की पॉकेट मनी कितनी है, ये देखें यहाँ पे मारिया की पॉकेट मनी 10 रुपीज़ है और इमरान की कितनी 20, तो 10 है डिफरेंस। 20 में से 10 माइनस कर देना है तो 10 आंसर आ जाएगा। व्हाट इज़ दैट रेशो बिटवीन गौरी एंड इमरान पॉकेट मनी, गौरी और इमरान की पॉकेट मनी की रेशो बतानी है, ठीक है। तो इमरान की पॉकेट मनी 20 है, गौरी की कितनी है 30, तो 2:3 आ जाएगा इसका, ठीक है। आंसर रेशो वाले क्वेश्चंस आप इसको 10 पे डिवाइड कर दें तो 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, तो 2:3 आ जाएगा, या 0 को 0 से कैंसिल कर दें फिर भी 2:3 आएगा, तो 2:3 आएगा जी, ठीक है आंसर उसका। अ कंपनी सोल्ड फैंस ड्यूरिंग 5 years एज गिवन इन द फॉलोइंग हॉरिजेंटल बार ग्राफ। पहले वर्टिकल बार ग्राफ था क्वेश्चन नंबर 2 में, अब ये हॉरिजेंटल बार ग्राफ आ गया। नाउ रीड द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। ये भी बहुत आसान है। 1 स्मॉल डिवीजन रिप्रेजेंट्स द स्केल ऑफ 200 फैंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रा करेंगे ना, तो ग्राफ पेपर पे क्योंकि छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक हो गया। तो वो जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं ना, वो एक छोटा सा नन्ना मुन्ना जो बॉक्स है वो 200 फैंस को शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि बॉक्स नहीं है, ठीक है, तो इसलिए जो है ये डायरेक्टली जो है वो ये स्केल इसको चूज़ करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ग्राफ पेपर पे उस पर क्योंकि छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। अच्छा यहाँ पे लेकिन उन्होंने बता दिया है आपकी याद दहानी के लिए, व्हाट इज़ जनरल इन्फॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द ग्राफ। तो ऊपर बताया हुआ है हमें क्या है ये है
कंपनी सोल्ड फैंस ड्यूरिंग 5 ईयर्स, यानी ये है सेल ऑफ फैंस फॉर 5 ईयर्स या ड्यूरिंग 5 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो उन्होंने पूछा हमें सेकंड वाले पार्ट में कि राइट द स्केल ऑफ फैंस इन ईच ईयर, हर एक ईयर में क्या स्केल है। तो 2006 में अगर हम देखें तो 1000 है, और 2007 में अगर देखें तो 4000 है, 2008 में 3000 है, 2009 में कितना है 2000 है, 2010 में कितने 5000 फैन। तो ये स्केल होगा इनका, हर एक ईयर का इंडिविजुअल आपने लिख देना है कितने जो फैंस हैं वो सेल हुए। थर्ड वाला जो इसका पार्ट है, व्हाट इज़ द स्केल डिफरेंस बिटवीन द ईयर 2006 एंड 2010। 2006 में देखें कितने फ़ैन सेल हुए 1000, और 2010 में कितने हुए 2010 में 5000, तो 4000 का डिफरेंस होगा, ठीक है। 5000 में से जब 1000 माइनस करेंगे तो 4000 आंसर आ जाएगा इसका। व्हाट इज़ द एवरेज सेल ऑफ 5 ईयर्स, 5 ईयर्स की जो एवरेज सेल है वो क्या आएगी, ठीक है। जब हमने इनमें क्या करना है कि सारे जो फैंस हैं इनको ऐड करके, यानी 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 और इनको 5 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3000। तो 3000 फैंस जो हैं वो एवरेज आएगा आंसर इसका। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, विच इज़ द बेस्ट ईयर ऑफ सेल, बेस्ट ईयर कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा सेल हुई। तो ये वाला देखें 2010 वाला ईयर बेस्ट है, इसमें 5000 फैन सेल हुए। लास्ट वाला जो इसका पार्ट है, व्हाट इज़ द रेशो बिटवीन द सेल ऑफ 2006 एंड 2010। 2006 और 10 में रेशो क्या बनेगी 1000 और 5000 में, ये 3 0 के साथ 1:5, 1:5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। लास्ट पे आता है पाई ग्राफ, अ ग्राफ इन विच डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल के सेक्टर्स जो हैं उनके थ्रू अगर हम रिप्रेजेंट करें डाटा को तो वो पाई ग्राफ कहलाता है। यहाँ पे दिखाया भी गया हुआ है, ठीक हो गया जी। ये 135 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक हो गया जी। अब एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है रीड द फॉलोइंग पाई ग्राफ विच इज शोइंग द फेवरेट फ्रूट ऑफ 900 बॉयज़, यानी टोटल बॉयज़ कितने हैं 900, ठीक हो गया जी। सबसे पहले हाउ मैनी बॉयज़ फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो, यहाँ पे देखें मेरा बेटा मैंगो जो है वो 210 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो 210 को डिवाइड कर देना है 360 पे, क्योंकि एक सर्कल में जो है वो टोटल 360 डिग्रीज होते हैं, ठीक है। और मैंगोज़ के 210 हैं, तो 210 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय टोटल बॉयज़ कितने हैं 900। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 525 आंसर आ जाएगा, तो 525 बॉयज़ होगा। हाउ मैनी बॉयज़ फेवरेट फ्रूट इज़ बनाना, बनाना 60 डिग्री है तो 60/360 मल्टीप्लाई बाय 900, जब सिंप्लीफाई किया तो 150 आंसर आ जाएगा। इसके बाद हाउ मैनी बॉयज़ फेवरेट फ्रूट इज़ एप्पल, एप्पल 50 डिग्री है तो 50 डिग्री को 50 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 900 कर देंगे, 125 विल बी द आंसर ऑफ दिस पार्ट। इसके बाद हाउ मैनी बॉयज़ फेवरेट फ्रूट इज़ ग्रेप्स, ग्रेप्स किनका 40% का है, 40 डिग्री पे, तो 40 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 900 आंसर आ जाएगा 100 बॉयज़, ठीक हो गया जी। लास्ट वाला विच फ्रूट इज़ द मोस्ट फेवरेट ऑफ द बॉयज़, सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन सा है। तो ये हम देख के बता सकते हैं कि मैंगो सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला है, यानी 210 डिग्री है उसका एंगल, तो मैंगो ही आंसर होगा उसका। नेक्स्ट बात करते हैं 13.3 एक्सरसाइज की। अब ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की भी और इस बुक की भी, ठीक हो गया जी। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो देखें आप, द फॉलोइंग पाई ग्राफ इज शोइंग द रिजल्ट ऑफ अ क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने मेरा बेटा, सबसे पहले ये याद रखना है 120 स्टूडेंट्स हैं। रीड द पाई ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस, पाई ग्राफ को रीड करें और आंसर दे दें। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कितने स्टूडेंट्स ने पास किया, 240 डिग्री जो है ये एरिया कवर किया हुआ है पास स्टूडेंट्स ने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 240 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 120, तो जब 240 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 120 करेंगे तो 80 आंसर आएगा, तो 80 स्टूडेंट्स जो है वो पास्ड होंगे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स गॉट द पोजीशंस लेने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, ये देखिए गॉट पोजीशंस, ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है ये, तो 30 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 120 कर देंगे, आंसर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 स्टूडेंट्स जो है उन्होंने पोजीशंस ली, ठीक है। फेल स्टूडेंट्स कितने हैं 90 डिग्री, इनका कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड, तो इसके बाद 90 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 120 आ जाएगा, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 30 स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम मेरा बेटा बात करें तो वह है अ मीडिया रिपोर्टर मेड अ चार्ट टू शो लाइकिंग ऑफ 1800 गर्ल्स फॉर डिफरेंट टीवी प्रोग्राम्स
1800 टोटल गर्ल्स हैं, ठीक है, टोटल का हमें पता चल गया। इसके बाद ये हमें पाई ग्राफ दिया हुआ है, इसमें एंगल्स दिए हुए हैं, तो आप जो है हर एक का अलग अलग से जो है वो नंबर फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले बाय यूजिंग द अबव पाई चार्ट आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पूछा गया हाउ मैनी गर्ल्स शोड द लाइकिंग फॉर स्टेज शोज। स्टेज शोज जो हैं वो कितनी गर्ल्स को पसंद हैं। तो देखिए स्टेज शोज जो हैं उनका एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो हमने क्या करना है 90 को डिवाइड कर देना 360 पे और उसको मल्टीप्लाई कर देना 1800 से। जब हम ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 450 गर्ल्स, 450 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है इसका, हाउ मैनी गर्ल्स शोड द लाइकिंग फॉर ड्रामा। ड्रामा के लिए 180 डिग्री है तो 180 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 1800, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंप्लीफाई करने से आंसर 900। तो 900 गर्ल्स आ जाएगा जो कि ड्रामा को लाइक करती हैं। इसके बाद थर्ड वाला है हाउ मैनी गर्ल्स शोड द लाइकिंग फॉर मूवीज़। 30 डिग्री है इसके लिए जो एरिया है, तो हमने पाई ग्राफ में से नंबर्स फाइंड करने के लिए 30 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 1800 कर देना तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ चलें, वो भी सेम ऐसे ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। 720 स्टूडेंट्स हैं टोटल, ठीक है। क्रिकेट जिनको पसंद है, फुटबॉल है, हॉकी है और वॉलीबॉल है, तो ऐसे ही हमने करना है कि 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 720। 60 डिग्री है फुटबॉल वाले जो हैं उनको अगर हमने फाइंड करना है तो 60 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 720। इसी तरह हॉकी वाले भी 60 डिग्री वाले 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो वही क्वांटिटी होगी। देखें फुटबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल तीनों की क्वांटिटी सेम है, इसलिए एक ही क्वांटिटी अगर हमने फाइंड कर ली तो बाकी तीनों की भी वही होगी। तो इस तरीके से जो है वो आंसर हम आसानी से बता सकते हैं, तो कोई इसमें इशू नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। इस पूरे चैप्टर की, हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो इस पूरे लेक्चर में, पूरी जो है वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व किया जाए। थैंक यू वेरी मच।